So this is the second lecture, that is a linear equation in two variables, and in this lecture we are interested to study the determinant method, that is also called as the Cramer's rule, to find out the solution of the simultaneous equation. साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है कौन सा रूल यूज करके? क्रैमर्स रूल यूज करके, डिटरमिनेंट यूज करके, है ना। तो क्रैमर्स ने क्या किया? डिटरमिनेंट यूज किया है ना, इसलिए इसको क्या किया कि इट इज आल्सो कॉल्ड द डिटरमिनेंट मेथड। अब ये डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये डिटरमिनेंट है मेरे पास, है ना, दिस इज द डिटरमिनेंट, है ना। उसके एलिमेंट से 1 A B C एंड D। तो ये कौन सा डिटरमिनेंट है? ये 2/2 का डिटरमिनेंट है ना। दो एलिमेंट रो में है, रो में दो एलिमेंट्स है और कॉलम में भी दो एलिमेंट्स है ना। सो कॉलम में दो एलिमेंट्स है, रो में दो एलिमेंट्स है, तो ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसलिए इसका डिग्री जो है ये 2 है ना। दिस इज द डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2। तो जनरल सॉल्यूशन कैसा निकालना है आपको? तो क्या करना है सॉल्यूशन निकालते टाइम, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए से डी को मल्टीप्लाई करना है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज ए मल्टीप्लाई बाय डी, है ना, माइनस, है ना। सेकंड जो बी है सी को मल्टीप्लाई करना है, बी मल्टीप्लाई बाय सी वी गेट द वैल्यू। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस जनरल डिटरमिनेंट, है ना। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे, these are the 4 examples we need to solve so that we can understand how to solve the determinant, है ना। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं उसमें का। सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 5 3 7 9, है ना। तो 5 3 7 9, तो क्या करना है मुझे? 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। सो यहां पे क्या आएगा? 9 5 ये आएगा 45 माइनस 21, 45 माइनस 21। अब ये 45 माइनस 21 को मैं सॉल्व करता हूं यहां पे, तो क्या आएगा? ये 4 आएगा और ये 2 आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या है मुझे? इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 24, ये आंसर मिला मुझे, है ना। सेकंड डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूं यहां पे, क्या है इसका? b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट b इज इक्वल टू 5 3 माइनस 7 0, है ना। 5 3 माइनस 7 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, है ना, माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7। अब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या आएगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और 3 7 3 जा 21, तो ये वैल्यू आया मेरा 21। तो ये जो बी डिटरमिनेंट है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या आया है यहाँ पे? 21 आया है ना। थर्ड डिटरमिनेंट मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे। थर्ड डिटरमिनेंट है सी, है ना। सी इज इक्वल टू क्या है? 7/3, 5/3, 3/2 और 1/2, है ना। 7/3, 5/3, 1/2, 3/2, है ना। इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है, तो सेम मेथड यूज करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हुआ? ये 7 1 जा 7 हुआ यहाँ पे, और ये 1/2, और ये हुआ 6, 7/6 माइनस यहाँ पे भी क्या हुआ? 5 into 3 that is 15
डिवाइडेड बाय 6, है ना। सो 15 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे बेस तो सेम है, बेस सेम है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको अभी, तो 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6, 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6, तो यहां पे आएगा 7 माइनस 15 दैट मीन्स माइनस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू, है ना, यहां पे आएगा 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3, 2 4 that is divided by 3, that is the solution of this equation. This determinant is equal to minus 4 by 3, है ना, ये minus 4 by 3। तो फोर्थ एग्जांपल और एक सॉल्व करते हैं इसका। फोर्थ एग्जांपल क्या है डिटरमिनेंट का, फोर्थ एग्जांपल है डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू -1 7 2 एंड 4, ये इसको सॉल्व करना है मुझे, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या है ये -1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज -4 माइनस ऑफ 14, -4 माइनस ऑफ 14, -4 माइनस 14 क्या होगा -18 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ डिटरमिनेंट, है ना। तो ये तरीके से आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, सिंपल मेथड है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, खाली आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है ना, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना, क्योंकि साइन गलत हुआ तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिटरमिनेंट था कि डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व करना है। तो आगे अब ये डिटरमिनेंट यूज करके क्रैमर्स ने वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना उसका सॉल्यूशन कैसा निकाला है ना। तो क्या है क्रैमर्स रूल्स, क्रैमर्स क्या बोलता है ना। तो पहले देखते क्रैमर्स रूल्स क्या है, क्रैमर्स रूल्स देखते हैं पहले। तो मैंने क्या किया कि सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है साइमल्टेनियस इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ऐसा एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास साइमल्टेनियस a2x प्लस b2y is equal to C2. This is called as the equation 1 and this is called as the equation 2, and I want to find out, I want to solve these two equations, simultaneous equation by using the Cramer's rule. ये दोनों भी इक्वेशन जो है मुझे क्रैमर्स रूल यूज करके सॉल्व करना है ना, क्योंकि जब एग्जाम में आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर तो आपको वहां पे मेंशन किया रहेगा कि यू हैव टू यूज द क्रैमर्स रूल एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको निकालना है, लेकिन कौन से तरीके से निकालना है, क्रैमर्स रूल यूज करके निकालना है। आपने दूसरा मेथड यदि यूज किया और सॉल्यूशन निकाला तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे, है ना, क्योंकि दिस इज द पर्टिकुलर मेथड वी नीड टू स्टडी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक यूनिक मेथड है यहाँ पे, तो आपको वही मेथड यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्रैमर्स ने क्या किया कि क्रैमर्स क्या बोलता है, क्रैमर्स ने तीन चीजें फाइंड आउट की, है ना। तो पहला तो एक सिंपल से बताता हूं मैं आपको, क्रैमर्स क्या बोलता है, d इज इक्वल टू डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू क्या बोलता है क्रैमर्स, दैट इज ab कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो क्या बोलता है क्रैमर्स, a1 और a2। डिटरमिनेंट d निकालने के लिए क्या करना है, x एंड y का कोएफिशिएंट लेना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का a1, x का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड इक्वेशन का a2, को कॉलम में लिखना है ना, किसमें लिखना है, कॉलम में, रो में लिखना है ना। सेकंड वाला दैट इज b1 एंड b2, ये किसके कोएफिशिएंट है, किसके कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट है। y को कोएफिशिएंट जो है वो सेकंड कॉलम में लिखना है। दिस इज द डिटरमिनेंट d मिला मुझे, है ना। उसके बाद में क्रैमर्स ने डिटरमिनेंट dx निकाला, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट dx। सिंपल बताता हूं आपको, बुक्स में कुछ लेनी चीजें दी है, अब बाद में आपको dx निकालना है। dx का मीनिंग है कि डिटरमिनेंट dx, तो dx के जो कोएफिशिएंट है उसको छोड़ देना है आपको। जब आप dx निकालेंगे तो dx की जो कोएफिशिएंट है उसको काउंट नहीं करना, उसको छोड़ देना है। अभी dx के कोएफिशिएंट यदि छोड़ देंगे तो बचता क्या है,
एक्स के कोएफिशिएंट मैंने छोड़ दिया, dx निकालने के टाइम पे x के कोएफिशिएंट छोड़ दिए, तो बचता क्या है, y के कोएफिशिएंट एंड इधर c। तो अभी ये y का कोएफिशिएंट पहले लेना है या c पहले लेना है, तो क्या करना है, ये जब dx निकालेंगे आप तो पहले क्या निकालना है, ये cb, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। ये d निकालते टाइम पे सीक्वेंस क्या है आपका, ab, है ना। पहले मैंने a की वैल्यूज लिखे, है ना, a1 a2 ये x के कोएफिशिएंट है ना। उसके बाद में b लिखना है, ये y के कोएफिशिएंट b1 b2 y के कोएफिशिएंट, दैट मींस d मींस ab, a पहले लेना है b बाद में लेना है ना। जब dx निकालेंगे तो पहले c के कोएफिशिएंट c लेना है ना, दैट मींस c1 एंड c2 फर्स्ट कॉलम में आना चाहिए, क्या है, सो दिस इज c1 c2, और उसके बाद में y के कोएफिशिएंट लेना है, दैट इज b1 b2, ये dx का वैल्यू मिला। उसके बाद में क्रैमर्स बोलता है dy निकालना है, डिटरमिनेंट dy निकालना है। पहले d डिटरमिनेंट निकाला मैंने ए इक्वेशन से, साइमल्टेनियस इक्वेशन से, उसके बाद में dx डिटरमिनेंट लिखा, उसके बाद में dy डिटरमिनेंट लिखना है। अभी dy डिटरमिनेंट लिखेंगे तो आपको y के कोएफिशिएंट छोड़ देना है ना। अब ये जो y के कोएफिशिएंट है, दैट इज b1 b2, उसको काउंट नहीं करना है यहाँ पे, तो बचता क्या है, x के कोएफिशिएंट एंड c। तो यहाँ पे क्या करना है, तो आपको पहले x के कोएफिशिएंट लेना है, दैट इज ac, है ना। क्या करना है, आपको पहले x के कोएफिशिएंट लेना है और उसके बाद में c लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट क्या है आपका, a1 a2, इस सीक्वेंस ध्यान में रखना, a1 a2, उसके बाद में c1 c2, हाँ, ये आपको डिटरमिनेंट निकालना है। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन यदि क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना है तो पहले क्या करना है कि जो यू हैव टू राइट डाउन द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैंने जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है उसको मैंने लिखा, फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहा, सेकंड को सेकंड का, है ना। उसके बाद में क्या किया मैंने, फाइंड आउट द डिटरमिनेंट d निकालने के टाइम पे क्या करना है, x और y का कोएफिशिएंट लेना है। पहले x का लेना है, बाद में फर्स्ट कॉलम में x के कोएफिशिएंट लेना है, सेकंड कॉलम में y के कोएफिशिएंट लेना है। उसके बाद में dx निकालना है, डिटरमिनेंट dx निकालना है। जब आप डिटरमिनेंट dx निकालेंगे तब पहले कांस्टेंट c1 c2 लेना है और उसके बाद में y के कोएफिशिएंट लेना है, b1 एंड b2। उसके बाद में dy निकालना है। जब dy निकालेंगे आप तो पहले x के कोएफिशिएंट लेना है, a1 एंड a2, और बाद में कांस्टेंट लिखना है, आगे का जो टर्म लिखना है, दैट इज c1 एंड c2। इतना होने के बाद में एक मैंने यहाँ पे लिखा, ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखो, है ना, ये सीक्वेंस आप ध्यान में रखो। यहाँ पे जब when we find out the value of d dx and dy, जब ये फाइंड आउट करेंगे तो ठीक है। तो ये कुछ बाद में लिखूंगा नहीं मैं आपको, तो ये आपको मैं राउंड कर देता, ये कुछ लिखने की जरूरत मैंने, ये आपके सॉल्यूशन में नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इतना होने के बाद में मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज अवर अल्टीमेट एम, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल है यहाँ पे, x एंड y, मुझे x एंड y का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो क्रैमर्स क्या बोलता है, दिस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x की जो वैल्यू है क्रैमर्स के हिसाब से, है ना, तो वो रहती है dx अपॉन d। क्या रहती है वो, dx अपॉन d रहती है। सो x इज इक्वल टू, ये जो dx है, dx की जो वैल्यू आएगी और डिवाइडेड बाय d, इसका कुछ तो भी सॉल्यूशन आएगा आपका। और बाद में जो y की जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू dy अपॉन d, है ना। इतना सीधा और सिंपल रूल है क्रैमर्स का, है ना। मैंने x भी मिलेगा आपको, y भी मिलेगा, तो फाइनली क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल इज, क्या आएगा सॉल्यूशन आपका, क्या आएगा सॉल्यूशन, x y दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन d कॉमा dy अपॉन d, ये आपका सॉल्यूशन हुआ है। सो दिस इज द वेरी सिंपल रूल विच इज यूज्ड फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ये these are the two examples I have written and these two examples will solve by using the Cramer's rules, है ना। बाकी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है ना, कुछ दिक्कत आए तो देखेंगे क्या करना है उसमें, ठीक है।
वेरी सिंपल रूल है। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करता हूं, है ना। सॉल्व क्या है, सॉल्व कैसा क्वेश्चन आएगा, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ऐसा एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। सॉल्व बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल्स यूज करके सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। अभी क्रैमर्स रूल्स यूज के सॉल्व करना है, तो मुझे यहां पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, है ना। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11 एंड सेकंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, है ना। तो क्रैमर्स के हिसाब से मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था पहले, क्या था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, है ना, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब ये इनको मैं इनसे कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है 5, b1 का वैल्यू क्या है 3, a2 का वैल्यू क्या है 2, b2 का वैल्यू क्या है 4, c1 का वैल्यू क्या है -11, c2 का वैल्यू क्या है -10, है ना। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मैंने कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, ठीक है। तो क्रैमर्स क्या बोलता है, पहले जब भी आपको सॉल्यूशन निकालना है तो क्या फाइंड आउट करना है, पहले डी फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट डी फाइंड आउट करो, डिटरमिनेंट डीएक्स फाइंड आउट करो, डिटरमिनेंट डीवाई फाइंड आउट करो, और फाइनली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने तीनों भी डिटरमिनेंट में पहले फाइंड आउट करता हूं, तो पहले लिखता हूं पहले डी वाई, डी इज इक्वल टू क्या है, डी इज इक्वल टू a1 b1 एंड a1 a2 b1 b2। a1 क्या है आपका 5 2 एंड 3 4, 5 2 3 4, क्या आएगा वैल्यू इसका 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 4 जा 20 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 14। ये आपका डिटरमिनेंट डी मिला आपको, ठीक है। उसके बाद में फाइंड आउट करते हैं dx, है ना। अब dx फाइंड आउट करने के लिए क्या है, y का कोएफिशिएंट छोड़ देना आपको, y का कोएफिशिएंट छोड़ देना है ना। dx जब निकालेंगे आप तो y का कोएफिशिएंट छोड़ देना है, और c को पहले लेना है और बाद में b का कोएफिशिएंट लेना है। तो c की वैल्यू क्या है आपकी -11 10, तो लिखो यहाँ पे -11 -10, है ना। और बाद में b का कोएफिशिएंट कितना है 3 एंड 4, ये बनाना है आपको, है ना, ये आपको रिमेंबर करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, -11 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे ये हुआ -44, अब ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये क्या हुआ +30, है ना। तो ये क्या आया इज इक्वल टू -14, -44 + 30 दैट इज इक्वल टू -15। ये मुझे dx मिला यहाँ पे। उसके बाद में फाइंड आउट करना है dy, है ना। जब dy फाइंड आउट करेंगे तो आपको y का कोएफिशिएंट छोड़ देना है ना, y का कोएफिशिएंट इसको छोड़ देना है, 3 और 4 को छोड़ देना है ना। और x को पहले लेना है, c को बाद में लेना है ना। एक a का कोएफिशिएंट पहले लेना है, x का कोएफिशिएंट पहले लेना है और बाद में c की वैल्यू लेना है। तो a का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5 2, है ना, और बाद में वैल्यू ऑफ c -11 -10, है ना। तो यहाँ पे फिर से सॉल्यूशन मैं निकालता हूँ इसको, ये डिटरमिनेंट का 5 मल्टीप्लाई बाय -10 माइनस ऑफ -11 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। सो कि क्या हुआ, ये हुआ -50, ये माइनस माइनस प्लस हुआ +22, -50 + 22, तो ये आया आपका -28। कितना आया -28। इन्हें मुझे डी का वैल्यू मिला, dx का मिला, dy का वैल्यू मिला। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना। तो क्या है x और y का वैल्यू, सॉल्यूशन निकालना है मींस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे है बाय क्रैमर्स रूल, क्या बोलता है क्रैमर्स रूल, है ना, x इज इक्वल टू क्या है dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx का वैल्यू कितना है -14, देखो यहाँ पे -14, d का वैल्यू कितना है 14 है ना, 14 - 14 दैट इज इक्वल टू -1, ये x का वैल्यू मिला मुझे, ठीक है। उसके बाद में है y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दैट इज dy अपॉन d, है ना, dy अपॉन d दैट इज इक्वल टू, अभी dy का जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है -28, है ना, सो दिस इज -28 डिवाइडेड बाय d का वैल्यू पता है आपको 14 है ना, ये क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, solution of equation is xy that is equal to -1 -2, एक क्रैमर रूल से आपको x एंड y का वैल्यू मिला है, वेरी सिंपल मेथड, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम आ सकता है, क्योंकि आपको वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन है। सेकंड एक एग्जांपल लिखा है मैंने क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करने के लिए, दैट इज 2x + 3y = 2, है ना, सॉल्व बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, क्या है 2x + 3y = 2, 3y = 2, इक्वेशन 1 कहा मैंने, और उसके बाद में x - y/2 = 1/2, x - y/2 = 1/2, ये इक्वेशन 2 है ना। तो यहाँ पे ये तो ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो b y का कोएफिशिएंट एंड वैल्यू ऑफ c2 है ना, ये फ्रैक्शन में आ रहा है ना, उसको ये इसको फ्रैक्शन को निकाल देंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड इक्वेशन है उसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2, क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2x, है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रहेगा यहाँ पे y = 1, सिंपल सा लिखता हूं, ये 2x हुआ -2y/2 = 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल हुआ आपका यहाँ पे, तो मुझे इक्वेशन क्या मिला यहाँ पे 2x - y = 1, मैंने कहा इसको इक्वेशन 3, है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूंगा, है ना, ये दोनों इक्वेशन मुझे कंसीडर करना है यहाँ, ठीक है, ये इसको तो मैंने कन्वर्ट किया है इसके ऊपर, है ना, मीनिंग तो सेम है मैथमेटिकली, 2 से मैंने पूरे टर्म को राइट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ क्या, नहीं है ना। तो मुझे सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालना था यहाँ पे, है ना, ये 1/2 फ्रैक्शन था ना, तो 1/2 की जगह पे यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे +1 है ना, तो ये बाद में डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको इजी हो जाएगा, है ना, इसलिए मैंने ये किया है, नहीं किया तो भी आपको सोल्यूशन मिलने वाला है ना, आप जो मेथड से चले जाएंगे वहां, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को अभी क्रैमर्स रूल से हिसाब से सॉल्व करता हूँ, कौन से इक्वेशन 1 और 3 को, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करूंगा मैं, तो मेरे पास कौन से इक्वेशन है, ये मैं लिखता फिर से एक बार, ये 2x + 3y = 2, और दूसरा वाला इक्वेशन है 2x - y = 1, ये मेरे पास दो इक्वेशंस, ये इक्वेशन मेरा 1 है और ये वाला इक्वेशन 3 है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो रिपीट किया थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बाद में वही से लिखते हैं 1 और 3 को यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपको वैल्यू ऑफ डी निकालना है, क्या रहता है डी, ए और बी का कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट a1 क्या है 2 एंड 2, ए का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट लिख दिया मैंने। उसके बाद में y का कोएफिशिएंट लिखना है, कितना है 3, इतना यहाँ पे क्या है -1,
ठीक है, तो क्या हुआ सॉल्यूशन उसका, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका सॉल्यूशन कितना हुआ इक्वेशन, ये हुआ -3 -2 एंड -6, -2 -6, ये हुआ आपका -8। ठीक है, डी का वैल्यू मिला मुझे। अभी डी के बाद में dx फाइंड आउट करना है, एंड dx इज इक्वल टू, dx जब करेंगे तो y का कोएफिशिएंट छोड़ देना है ना, dx जब फाइंड आउट करेंगे तब क्या करना है, y का कोएफिशिएंट छोड़ देना है, और c का वैल्यू पहले लेना है, b का वैल्यू बाद में लेना है। c का वैल्यू क्या है आपका, c का वैल्यू क्या है, 2 है, c1, और c2 का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, बाद में b का कोएफिशिएंट कितना है, b का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना है, -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर से एक बार dx का वैल्यू क्या करना है आपको, dx का वैल्यू निकालेंगे तब क्या करना है, c और b लेना है, तो c का वैल्यू कितना है 2 और c1, और उसके बाद में c2 1 आया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में y का कोएफिशिएंट लेना है 3 और -1, तो ये माइनस ऑफ 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, सो ये क्या हुआ, 2 इंटू -1 -2, और ये -3, -2 -3, ये हुआ आपका -5। ठीक है, ये क्या हुआ, -5 हुआ। ठीक है, तो बाद में क्या करना है आपको, dy का वैल्यू निकालना है। व्हाट इज dy, dy का वैल्यू क्या है, ac, dy मींस ac, a का कोएफिशिएंट यानी x का कोएफिशिएंट ले लो पहले, कितना है x का कोएफिशिएंट 2, और बाद में सेकंड x का कोएफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, उसके बाद में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 2, और उसके बाद में 1, 2 और 1, ये c की वैल्यू है dy का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू -2, है ना, ये dy का वैल्यू मिला मुझे। एक बार फिर से चेक करते हैं कि ये मैंने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है नहीं है। तो क्या है, ये इक्वेशन है, मुझे d का वैल्यू कितना है, a1 a2, सॉरी a1 a2, ओके। उसके बाद में b1 b2, ठीक है, -2 और ये -6, -2 -6 -8, ओके। उसके बाद में dx का वैल्यू लेना है c1 c2, पहले c1 कितना है 2, c2 कितना है 1, 2 1, उसके बाद में y1 b1 b1 कितना है 3, b2 कितना है -1, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे, 2 इंटू -1 -2, है ना, और यहाँ पे -3, -2 -3 -5, ठीक है, तो ये करेक्ट। उसके बाद में dy के लिए क्या करना है पहले, तो dy का जब वैल्यू निकालेंगे पहले तो a का कोएफिशिएंट लेना है, क्या है a का कोएफिशिएंट 2, a1 a2 2 2, है ना। उसके बाद में c1 c2 का वैल्यू लेना है, c1 कितना है 2, c2 कितना है 1, ठीक है। सो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, दैट इज 2 माइनस ऑफ 4, सो -4 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो बाय क्रैमर्स रूल क्या बोलता है क्रैमर्स, x इज इक्वल टू क्या है, dx अपॉन डी, है ना। सो dx की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे -5, है ना, dx की वैल्यू कितनी है -5, और dy की वैल्यू कितनी है -8, ये -5 -8, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/8। और उसके बाद में y की वैल्यू जो है
दैट इज dy डिवाइडेड बाय d, dy डिवाइडेड बाय d। सो y की वैल्यू कितनी है? सो y की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय d की जो वैल्यू है, dy की वैल्यू है -2 और d की जो वैल्यू है -8 है ना, माइनस कैंसिल हुआ यहाँ पे, ये कितना हुआ 1/4, 1/4। तो सॉल्यूशन क्या है आपका xy दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू है 5/8 और इधर है ये 1/4। ये आपका सॉल्यूशन आया बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल्स। तो इसके हिसाब से आप कोई भी एग्जांपल्स जो है क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो और एक्सरसाइज का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। आपका कितना है प्रैक्टिस सेट में एग्जांपल नंबर तो 6 मैंने कवर किया अभी, तो आप ले सकते हैं सेकंड नंबर का। ठीक है, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एग्जांपल से क्या, एग्जांपल से आपका प्रैक्टिस सेट में सेकंड नंबर क्या है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना, एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y है ना। ये ऐसे दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे, ये सेकंड नंबर का इक्वेशन। तो ये इसको डायरेक्ट क्रैमर्स रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, ये थर्ड नंबर का एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ, सॉल्व बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल। अभी इसको मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये जो इक्वेशन है कौन से फॉर्म में चाहिए, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ए फॉर्म में दोनों इक्वेशन चाहिए मुझे, तो ये फॉर्म में तो नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसको 4 को यदि इधर लेके जाऊंगा तो ये फर्स्ट इक्वेशन मुझे जो फॉर्म में चाहिए वो फॉर्म में मिलेगा, और उसको भी वही फॉर्म में लेके आते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, है ना। तो क्या करता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ मैं 4 इक्वेशन को 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, ये -4 है, इसकी साइड चेंज किया तो क्या हो जाएगा +4। तो इसको कहा मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करता हूं, इसको भी रीअरेंज करता हूं थोड़ा इसके हिसाब से, तो मुझे 6x ओके। अब ये 5y ये राइट हैंड साइड पे, मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, है ना। y का जो वैल्यू है x एंड y का वैल्यू मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, और जो भी कांस्टेंट है c का वैल्यू मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए। ठीक है, तो मैं ये 8 तो राइट हैंड साइड पे, उसको मैं उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता है। अभी ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है, तो मुझे क्या है, ये -5 है ना, -5 है, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया तो क्या हो जाएगा, ये +5y हो जाएगा, ये +5y और इज इक्वल टू 8। मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मैंने कन्वर्ट किया पहले, अब मैं क्रैमर्स रूल इसको यूज कर सकता हूं, है ना। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस वन इज b1, दिस वन इज b2, दिस इज c1, दिस वन इज c2। उसके हिसाब से तो पहले d का फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d का कोएफिशिएंट, d का क्या है 4 6 और 3 5, सिंपल है ना। तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 5 जा कितना हुआ 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। तो मुझे d का वैल्यू मिला यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे अभी dx फाइंड आउट करो एंड dy फाइंड आउट करो। वंस यू गेट द dx एंड dy, जब आप dx एंड dy मिलेगा तब आप x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में dx का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। dx के लिए y का कोएफिशिएंट छोड़ देना है, सॉरी x का कोएफिशिएंट छोड़ देना है ना। x का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे तो क्या बचता है c और a का c और y का कोएफिशिएंट। तो पहले क्या लेना है c1 c2 लेना है ना। dx इज इक्वल टू c1 c2, है ना, एंड b1 b2। c1 c2 क्या है 4 8 एंड b1 कितना है 3 5, ओके 4 8 3 5। तो ये क्या हो जाएगा 4
4 multiplied by 5, 4 multiplied by 5 minus 3 multiplied by 8, that is equal to 20 minus 24, that is equal to minus 4, है ना. dx क्या है, c1 c2 एंड b1 b2 3 5. ओके, उसके बाद में है dy, क्योंकि ये स्मॉल मिस्टेक भी है ना आपका पूरा एग्जांपल रॉन्ग कर देगी, है ना. तो एक बार चेक कर लेना है जो डिटरमिनेंट तुमने ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है. अब dy का वैल्यू, जब dy का वैल्यू लिखेंगे तो x के कोएफिशिएंट को स्किप करना है आपको. और सीक्वेंस क्या है, पहला सॉरी dy का वैल्यू जब लेंगे तो जिसका वैल्यू लिखेंगे आप उसका कोएफिशिएंट स्किप करना है, उसको छोड़ देना है. तो यहाँ पे dy का वैल्यू लिखना है तो y का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, तो ये छोड़ देना है मुझे. बचा क्या है, 4 6 4 8. तो सीक्वेंस क्या है, a c, है ना. पहले a का कोएफिशिएंट लिखना है, उसके बाद में c लिखना है. तो a का कोएफिशिएंट क्या है, 4 6, और उसके बाद में c 4 and 8. उसको सॉल्व करते, 4 multiplied by 8 minus of 4 multiplied by 6, है ना. तो यहां पे 8 4 जा 32 माइनस 4 6 जा 24, है ना, प्लस 32 माइनस 24, दैट इज इक्वल टू प्लस 8. तो मुझे d का वैल्यू मिला, dx का वैल्यू मिला एंड dy का वैल्यू मिला यहाँ पे, है ना. d dx एंड dy ये वैल्यू मुझे मिला यहाँ पे. तो आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, x एंड y का वैल्यू निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल. अभी क्या बोलता है क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, है ना. x इज इक्वल टू dx अपॉन d. सो dx की वैल्यू तो पता है मुझे क्या है, -4, और d की वैल्यू है 2, -4 2, दैट इज इक्वल टू -2. ठीक है. y की वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन d. dy की वैल्यू है +8, dy की वैल्यू कितनी है, +8, और d की वैल्यू है +2. 8 डिवाइडेड बाय +2, दैट इज इक्वल टू 4, है ना. तो x इज इक्वल टू -2 and y is equal to 4. ये आपका सॉल्यूशन है. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू, x का वैल्यू कितना है, -2 एंड 4. ये आपका सॉल्यूशन है ना. सो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, क्रैमर्स रूल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना. तो ये रूल यूज करके इस हिसाब से कोई भी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. इसके लिए क्या आना चाहिए आपको, डिटरमिनेंट सॉल्व करता आना चाहिए, डिटरमिनेंट लिखते आना चाहिए, है ना. तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दिया है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. डी लिखते टाइम पे क्या लेना है, पहले ए लेना है, बाद में बी लेना है, a1 a2 b1 b2. जब dx लिखेंगे पहले c1 c2 लिखना है, बाद में b1 b2 लिखना है. dy लिखेंगे तब a1 a2 लिखना है, बाद में c1 c2 लिखना है. ये थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पे आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है. ठीक है.